महिला आर्य समाज की प्रधाना आदरणीय श्रद्धेया बहन अमृत पॉल जी, आर्य समाज महिला समाज की मंत्रिणी आदरणीय श्रीमती रेणु चौधरी जी, कोषाध्यक्षा श्रीमती सुधा गर्ग जी, और जिन जाने पहचाने आदरणीय व्यक्तित्वों को मैं देख रहा हूं, आदरणीय श्री योगेश मुंजाल जी, आदरणीय श्री राजीव चौधरी जी, राज चावला जी, जिन दोनों भजनों को हमने सुना आदरणीय श्री प्रीतपाल जी के द्वारा और बहन कमलेश साहनी जी के द्वारा, मैं आप सभी को नमन करता हूं। सभी सुधी श्रोतागण, बहुत गंभीर विषयों पर आप लगातार कार्यक्रम सुन रहे हैं। 14 जनवरी से मैं समझता हूं ये प्रारंभ हुआ है और आज महीने का ये जनवरी का अंतिम दिवस है। मैं जो विषय ले रहा हूं वो बड़ा गहन विषय है। इस विषय पर थोड़ा चिंतन करेंगे। सर्वप्रथम तो हम ये चिंतन करें कि जीवात्मा की अनादिकाल से अनंत काल तक चलने वाली जो यात्रा है, आखिर उस यात्रा का आधार क्या है, हेतु क्या है। क्योंकि जो विषय मैंने लिया है, इस विषय को थोड़ा समझ लें। प्रारब्ध के कर्म ही प्रबल होते हैं या वर्तमान में किए जाने वाले कर्म प्रबल होते हैं, ये देखना है। तो वैदिक दृष्टि इसमें क्या है? तो सर्वप्रथम एक सामान्य व्यक्ति के रूप में हम चिंतन करते हैं कि जो जीवात्मा अनादिकाल से जन्म लेता आ रहा है, वो जन्म किस आधार पर हुए। आखिर कोई जीवात्मा पशु बनता है, कोई मनुष्य बनता है, कोई चिड़िया बनता है, कोई कीट पतंगा बनता है, कोई अनेक असंख्य योनियों में जाता है। तो वो आत्मा उन योनियों में किस आधार से जा रहा है? तो वैदिक दृष्टि इसमें कहती है, ये योनियों को प्राप्त करना उसके कर्माशय के कारण है। एक सरल शब्द है कर्माशय। उसके कर्मों का जो कोष बनता है, वह कोष ही उसके जन्म का कारण होता है। तो पहला जो बिंदु है कि यात्रा अनादिकाल से अनंत काल तक चलती रहेगी। एक निवेदन कर दूं, वैदिक चिंतन के अलावा जो अन्य लोग चिंतन करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये आत्मा जब मुक्ति को प्राप्त हो जाता है तो इसे दोबारा से जन्म मरण में नहीं आना पड़ता। ये मैं भारतीय चिंतन की बात कर रहा हूं। अन्य चिंतन तो ये भी नहीं कहते कि आत्मा किसी मुक्ति में जाता भी है। वो तो ये कहते हैं कि जो जन्म ले रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये परमाणुओं का संघात है। जैसे जैसे परमाणु इकट्ठे होते हैं, वैसा वैसा प्राणी बन जाता है। जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था, विज्ञान का विद्यार्थी था, तो मुझे पढ़ाया गया कि गोबर में दही मिलाकर के रख दिया जाए तो वहां पर एक कीटाणु अपने आप पैदा हो जाते हैं। आटे में तेल मिलाकर के और मीठा मिलाकर के रख दिया जाए तो वहां भी कई प्रकार के प्राणी पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार से जो उचित संयोग हो जाता है, वैसे वैसे प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं। आपने भी, हमारे श्रोताओं ने जिन्होंने विज्ञान पढ़ा होगा, उन्होंने इस प्रकार के विषय पढ़े होंगे कि परमाणुओं का संघात ही दुनिया है। मैं मनुष्य हूं तो इसमें किसी आत्मा का कोई योगदान नहीं, किसी परमात्मा की आवश्यकता नहीं। जैसे जैसे परमाणु माता पिता के संयोग से बने, एक भ्रूण बन गया और वो भ्रूण एनर्जी से, चेतना से युक्त हो गया और वो जन्म हो गया। मैं उन विषयों पर ज्यादा चिंतन नहीं करूंगा क्योंकि वह आपको और हमको लगातार पढ़ने को मिलते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो वैदिक दृष्टि को बदलते बदलते पौराणिक दृष्टि बनी, पौराणिक में वेदांत के भाष्य करने वाले बने, उन्होंने ये कहा कि आत्मा जन्म लेता रहता है और जब वो मुक्ति की अवस्था में जाता है तो वह ईश्वर ही हो जाता है। एक वाक्य है जो आप श्रवण करते होंगे, ब्रह्मवित् ब्रह्म भवति। ईश्वर को जानने वाला ईश्वर ही हो जाता है। ये चिंतन आपको मिलता होगा। परंतु इसके इतर जो वैदिक चिंतन है, वैदिक चिंतन इस वाक्य को थोड़ा सा परिवर्तन करता है। कहता है ब्रह्मवित् ब्रह्म एव भवति। ईश्वर को जानने वाला ईश्वर जैसा हो जाता है। अर्थात जो आत्मा शब्द है, परम शब्द विशेषण लग जाता है और वो परमात्मा है और हम आत्मा हैं।
दोनों चेतन हैं। प्रश्न ये उठता है कि ये जो आत्मा जन्म लेता चला आ रहा है, इसके आधार कर्मों को हम कैसे माने? तो इसमें महर्षि पतंजलि के निकट हम जाते हैं, योग दर्शन को हम देखते हैं। तो योग दर्शन में त्रिविध कर्मों का विधान है। त्रिविध कर्म हैं, 3 प्रकार के कर्म हैं। एक है प्रारब्ध, एक है क्रियमाण और एक है संचित। ये 3 कर्म आप देख रहे हैं। प्रारब्ध, क्योंकि हम और आप जिस जन्म में इस समय हैं, जिस वर्तमान जीवन में हैं, उस जीवन में हमें दिख रहा है सब कुछ। अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, भिन्न भिन्न स्वभाव हैं, विविध रुचियां हैं, विविध योग्यताएं हैं, विविध क्षमताएं हैं। और ये तो बताया मैंने मनुष्य योनि का। इसके अतिरिक्त भी जो योनियां हैं वो भी विविध योनियां हैं, उनके स्वभाव भी अलग अलग हैं। केवल मनुष्य का ही स्वभाव अलग अलग हो ऐसा नहीं है। आपको अन्य पशुओं के स्वभाव को देखें तो कोई कुत्ता योनि में रहने वाला कुत्ता भी संतोषी मिलेगा, कई बार आपको बहुत अलग क्रोध करने वाला मिल जाएगा दूसरा कुत्ता। गाय को आप देखेंगे, एक गाय बहुत मृदु स्वभाव की होगी, एक गुस्से से सींग उठा करके मारने वाली होगी। तो ये जो सब स्वभाव बदल रहे हैं, ये किसके कारण हो रहे हैं? तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि प्रत्येक आत्मा जब जब मनुष्य जन्म में आता है, तब तब जैसे जैसे कर्म वह करता है, उन कर्मों से उसके संस्कार, एक बात स्पष्ट करूं कि कर्मों के संस्कार चित्त पर अंकित होते हैं। क्योंकि मैं वर्षों से आपसे चर्चा करता हूं, ग्रेटर कैलाश के साथ तो पिछले 15-20 वर्ष से लगातार ऐसी आत्मीयता बनी हुई है कि मैं आपके बीच चर्चाएं करता रहता हूं। तो आप एक बात आपने पहले भी कभी मेरे मुख से सुनी होगी कि ये जो मैंने अभी कहा कि जो स्वभाव हैं, जो कर्माशय हैं, जिन कर्मों के आधार पर जन्म मिलता है, उनको हम कब से गिनना शुरू करें, कितने जन्मों के हैं? तो उत्तर यही लिखिएगा, अनादिकाल से। अच्छा, कब तक मिलते रहेंगे? अनंत काल तक। मैंने भी एक प्रश्न उठाया कि ऋषि दयानंद और महर्षि पतंजलि तो ये कहते हैं कि आत्मा मुक्ति में जाने के उपरांत भी लौट करके आता है। मुक्ति में गया, लेकिन मुक्ति अनंत नहीं है। इस बात के लिए एक लॉजिक है जिसे आप स्वयं चिंतन करेंगे। अगर आत्माएं मुक्त होकर के ईश्वर में मिल जाएं, तो फिर इस जगत में क्लेश देने वाली कौन सी आत्माएं होंगी? आप प्रश्न खड़ा कीजिए। क्योंकि ये जो सत्संग है, ये ऋषि दयानंद जी की तर्क शैली और व्यास की तर्क शैली और प्राचीन ऋषियों की तर्क शैली पर चलता है। यहां केवल मैं जो कुछ बोल दूं, आप जो कुछ सुन लें, ऐसा पर्याप्त नहीं है। तर्क करिए, यदि मुक्त आत्माएं ईश्वर होती चली जाएंगी, तो जिनको मुक्ति का अनुभव है, मुक्ति का ज्ञान है, ऐसे ऋषि आत्माएं यदि जन्म नहीं लेंगी, तो हमारा मार्ग प्रशस्त कौन करेगा? तो पहला ये जो स्थूल तर्क है वो ये बहुत समाधान देता है। ऋषि जी ने कहा कि मुक्त आत्माएं भी 36,000 बार सृष्टि और प्रलय होती रहती है, तब तक वो जन्म लेने नहीं आती, लेकिन उसके बाद वो आत्माएं आती रहती हैं। अब बात आई कि जो 3 हमने भेद किए हैं कर्मों के, तो प्रारब्ध के जो कर्म हैं, क्या वे ही हमारे जीवन में सब कुछ निर्णय करते हैं? क्योंकि वाक्य आपने सुना होगा, वो ये कि जो कर्म कर रहा है आत्मा, तो वो आत्मा सब कुछ उसके लिखा हुआ है। क्या कहते हैं? उसका सब कुछ लिखा हुआ है, उसको तो पहले से निश्चित किया हुआ है। मैं अगर वेद पढ़ रहा हूं तो ये पहले से निश्चित है, यदि मैं अब प्रवचन दे रहा हूं ये सब पहले से निश्चित है। तो इस विषय में थोड़ा चिंतन हमें और आपको करना है कि यह जो अज्ञान है, इस अज्ञान से बचना है कि कर्म पहले से सब कुछ नहीं लिखे हुए। यदि यह लिखने वाला स्वयं आत्मा है, तो वर्तमान जन्म का औचित्य क्या है? और यदि इनका लिखने वाला सब परमात्मा है, तो परमात्मा ने हमें जन्म क्यों दिया है? ये जो तर्क आता है मस्तिष्क में, यदि हमको मनुष्य का जन्म मिला है, तो इसमें कुछ स्वातंत्र है या नहीं?
या फिर हम ये वाक्य सुन लें कि जब जब जहां जहां जो जो जैसा जैसा हो रहा है वह सब पूर्व निश्चित है, वह तो परमात्मा ने हमारी नसीब में लिख दिया है, हमारी तकदीर में लिख दिया है। हम वेद पढ़ेंगे तो बोले हमारा कोई योगदान नहीं, ये तो सब ईश्वर ने लिख दिया था कि हम वेद पढ़ेंगे। इसका उत्तर देने के लिए प्रारब्ध शब्द हमारे सामने आता है। प्रारब्ध शब्द ये आता है कि पूर्व में किए गए कर्म कितने प्रबल हैं, कितने मध्यम कोटि के हैं और कितने निम्न कोटि के हैं। इसके लिए आपको मनोविज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा। मनोविज्ञान यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो मन है, उस मन में इच्छाएं पैदा होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं। उन अभिलाषाओं का परिष्कार और उसका अपकार यानी नीचे जाने वाला दोनों कार्य हो सकते हैं। यदि प्रारब्ध के कर्मों का हम चिंतन करें कि वो कब तक प्रभावी रहते हैं, तो आपने अनेक व्याख्यान सुने होंगे। मैंने कुछ चिंतकों को आज भी आर्य समाज के मंच से कहते सुना है कि प्रारब्ध के कर्म तो जन्म देकर पूर्ण हो जाते हैं, फिर सब कुछ इसी जन्म में करना पड़ता है। ऐसा सुना है कि नहीं? प्रारब्ध के जन्म केवल जन्म दे देते हैं और उस जन्म के बाद जब हमारा प्रारंभ शुरू हो जाता है, बुद्धि आ जाती है, तो वे सब हम कुछ करते हैं। ये बात एक हमारे बड़े विद्वान है आर्य समाज के, वो कहते हैं। मैंने उनसे कई बार प्रश्न किया कि क्या प्रारब्ध के सभी कर्म 7 वर्ष की आयु तक या बुद्धि प्रारंभ होने तक समाप्त हो जाते हैं? उन्होंने कहा हां। तो मेरा ये तर्क है, आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप चिंतन करें। कई बार हम इस जन्म में बहुत अच्छा कार्य कर रहे होते हैं, न तो असत्य बोलते हैं, न किसी को कष्ट देते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, न अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन एक आयु वर्ग में अचानक से ऐसा परिवर्तन आ जाता है, इतना बड़ा कष्ट आ जाता है, तो हम प्रश्न करते हैं जी ये कष्ट कैसे आया? आप कहेंगे जी हमने तो किसी का बुरा न किया, न सोचा, न वाणी से, न मन से, न कर्म से, तो फिर कैसे आ गया? तो उत्तर मिलेगा भाई पिछला कोई कर्म ऐसा होगा जो पक करके फल देने की स्थिति में इस अवस्था में आया। तो अब आप विचार कीजिए कि प्रारब्ध के जो कर्म हैं वो कब तक हमारे पीछे रहते हैं। तो मुझे अपनी बात नहीं कहनी, महर्षि पतंजलि की बात कहता हूं कि जन्म जन्मांतर में किए गए कर्म उसी प्रकार परिपक्व होते रहते हैं जैसे कोई कर्म तो महीने 2 महीने में फल दे देता है, कोई कर्म 10 वर्ष में फल देता है, कोई कर्म इस जन्म में फल देता ही नहीं। तो वो किस श्रेणी में आता है? तो पहले तीनों श्रेणियों को समझ लें। प्रारब्ध का मतलब है पूर्व जन्मों में किए गए कर्म परिपाक की स्थिति में आते हैं, उसका नाम प्रारब्ध है। क्रियमाण का अर्थ है जो इस जन्म में कर्म हम कर रहे हैं और वो क्रियमाण कर्मों का, जिन जिन कर्मों का फल हमें इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है, वो क्रियमाण कर्म की श्रेणी में आते हैं। और उसमें से अनेक कर्म ऐसे हैं जिनको हम कर रहे हैं और वे फल नहीं देते, वो संचित की श्रेणी में आ जाते हैं। तो 3 श्रेणियां हो गई, प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि प्रारब्ध प्रबल होता है या वर्तमान कर्म? क्योंकि प्रश्न विषय ही यही रखा है मैंने। तो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। पहले तो हम ये देखें कि कर्म की श्रेणी में आता क्या है। आप बताइए, आप लोग विचार कीजिए, बताने का तो अवसर नहीं है, सामने बैठे होते तो मैं ऐसी कक्षा लेता हूं प्रायः कि प्रश्नोत्तर चलता रहता है, बात चलती रहती है, पर अभी ऐसे चलाऊंगा तो अव्यवस्था हो जाएगी। पर चिंतन कीजिए कि हम जो अभी कह रहे हैं कि कर्म की श्रेणी में क्या आता है, तो अब उत्तर दीजिए, भोजन करना कर्म है? भोजन, अब मैं विचार अपने अंदर दीजिए, विचार कीजिए। अच्छा उदाहरण ले जाइए, एक किसान खेत में फसल बोने की तैयारी करता है, तो खेत की जुताई कर्म है या भोग? आप उत्तर देंगे कर्म। उसमें बीज बोना कर्म है या भोग? आप उत्तर देंगे कर्म। बीज बो करके जब फसल उगने लग जाती है उसमें पानी खाद देना कर्म है या भोग? आप कहेंगे कर्म।
जब वो फसल पक जाती है उसे काटना कर्म है या भोग? आप उत्तर देंगे कर्म। काट करके अनाज को साफ साफ करके घर में लाना कर्म है या भोग? उत्तर मिलेगा कर्म। अब आप आगे बढ़िए, आटा पिसवाना या दाल घर में ले आना कर्म है या भोग? बोले कर्म। आटे को पीसकर रोटी की स्थिति में लाना, बोले कर्म। रोटी बनाकर थाली में रखना कर्म। उसके टुकड़े तोड़कर मुंह में ले जाना कर्म। चबा लेना कर्म या भोग? उत्तर मिलेगा ये तो सब कर्म है, दांत चबा रहा है, कार्य कर रहा है। फिर भोग क्या है? दो शब्दों को चिंतन कीजिए, कर्म और भोग। अर्थात कर्म और भोग में बहुत सूक्ष्म सी दीवार है, सूक्ष्म सा पर्दा है। ये सब जितनी क्रियाएं मैंने आपको गिनाई ये सब कर्म की श्रेणी में आ रही हैं, हमें लग रहा है कि ये कर्म है। अब यहां प्रश्न उठता है कि आखिर कौन सा कर्म मेरे जन्मों का कारण बनता है, जिसके परिणाम में मुझे भोग प्राप्त होते हैं? क्योंकि महर्षि पतंजलि ने कहा है, सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोग। आप योग दर्शन पढ़ने वाले भी श्रोता हमारे बीच में होंगे। महर्षि पतंजलि का यह सूत्र है, सती मूले तद विपाको। जब कर्म विपाक की स्थिति में होते हैं, पकने की स्थिति में होती हैं, फल देने की स्थिति में होते हैं, तो उनसे तीन चीजें प्राप्त होती हैं। वो तीन चीजें कौन सी हैं? जाति यानी मनुष्य जाति, पशु जाति, कीट जाति, पक्षी जाति, सर्प जाति, ये सब जातियां हैं। मनुष्य में कोई जाति नहीं है। कहीं विचार कर रहे हो आप कि हम में भी तो जाति है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं मल्होत्रा हूं, मैं अरोड़ा हूं, मैं चौधरी हूं, ये सब कोई जाति नहीं है। दर्शन में इनका जातियों का कोई अस्तित्व नहीं। ये हम सब ने समाज व्यवस्था में अपने अपने वर्ग को एक छोटे दायरे में बनाने के लिए बना लिया था। यहां जाति से अभिप्राय बिल्कुल नहीं है। कुछ व्याख्याकारों ने यह भी लिख दिया था पतंजलि के सूत्र पर कि देखो, ब्राह्मण जाति में जो जन्म लिया है वो पतंजलि कह रहे हैं कर्मों के फल परिपाक होने से ही ब्राह्मण जाति मिलती है, क्षत्रिय जाति मिलती है, वैश्य जाति मिलती है। वो जाति यहां बिल्कुल नहीं है, बहुत स्पष्ट कर लीजिए, उस जाति का कोई अभिप्राय नहीं है। यहां जाति का अर्थ है, जब आत्मा मनुष्य योनि में होता है तो जो जो कर्म करता है वो तीन श्रेणियों में बंटते हैं। एक है शुक्ल कर्म, एक है कृष्ण कर्म और एक है शुक्ल कृष्ण कर्म। सामान्य मनुष्यों के लिए तीन ही श्रेणियां रहती हैं, लेकिन जो योगी और साधक होता है उसके कर्मों की चार श्रेणी हो जाती हैं। चौथी श्रेणी कौन सी होती है? अशुक्ल अकृष्ण कर्म। अब ये शुक्ल कर्म क्या है? तो उत्तर मिलेगा पुण्य कर्म। कृष्ण कर्म क्या है? पाप कर्म। शुक्ल कृष्ण क्या है? पाप और पुण्य मिले हुए। और अशुक्ल अकृष्ण है जो योगी लोग करते हैं, न वो पाप होता है न वो पुण्य होता है, वो दोनों से ऊपर उठा हुआ वह कर्म होता है जिसके कोई भी संस्कार आत्मा पर नहीं पड़ते। बड़ा गहन विषय है, गंभीर विषय है कि पुण्यों का परिणाम उत्तम योनि है, उत्तम जाति है। पापों का परिणाम निकृष्ट योनियां या निकृष्ट जाति है। और पुण्य और पाप जब मिले रहते हैं, शुक्ल और कृष्ण मिले रहते हैं, तो फिर मनुष्य में जो सामान्य मनुष्य है, बहुत कम बुद्धि का अल्प बुद्धि मनुष्य है, तीव्र बुद्धि मनुष्य है। हाँ जी, ये कोई आवाज आ रही है, आप म्यूट कर लेंगे प्लीज। तो ये जो कर्म हैं, जो हमने कहा कि कर्मों के परिपाक होने पर जाति, आयु और भोग तीन चीजें प्राप्त होती हैं, तो उस जाति में भी, मनुष्य जाति में भी आपको वर्ग दिखेंगे। बुद्धि की दृष्टि से, ऐश्वर्य की दृष्टि से, संपन्नता की दृष्टि से, सुखी और दुखी की दृष्टि से। तो यहां बात यह आती है कि ये सब कुछ प्रारब्ध से प्राप्त हुआ क्या? क्योंकि विषय ये है, प्रारब्ध प्रबल है या वर्तमान कर्म। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, जो जो जन्म प्राप्त हुआ उसमें तो वर्तमान का कोई योगदान नहीं, प्रारब्ध ही है केवल। जैसा जैसा जन्म प्राप्त हुआ, जहां जहां जन्म प्राप्त हुआ, वह तो प्रारब्ध से ही प्राप्त हो गया। अब प्रश्न आया कि वर्तमान में हमारे जीवन का महत्व कैसे बनेगा?
तो विषय बनेगा कि अब हम जब कर्म करने की योग्यता में आ जाते हैं तो फिर कुछ कर्म तो प्रारब्ध के ही हमको फल दे रहे होते हैं। मैंने एक बार पहले भी आपसे बीच में कहा था कि हमारी जो रुचियां बनती हैं, हमारी जो योग्यता बनती है, इसमें पूरा प्रारब्ध का योगदान है, बहुत अधिक योगदान है। पूरा का मतलब 100% नहीं कहूंगा, बहुत बड़ा योगदान है। आप विद्यार्थी को देखते हैं, विद्यालय में पढ़ाने वाले आप में से कई लोग होंगे, वो ये देखते हैं कि जब हम कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो कोई विद्यार्थी हमारे विषय को तुरंत ग्रहण कर लेता है, कोई प्रश्न कर करके ग्रहण करता है। अब यहां से प्रारंभ होता है तर्क कि प्रारब्ध में उसके संस्कार उस विषय को पढ़ने के उतने नहीं थे, लेकिन उसकी रुचि आपने पढ़ाते हुए जगाई। यहां से वर्तमान की प्रबलता शुरू हो जाती है कि विद्यार्थी को जब आपने पढ़ाना शुरू किया, अध्यापक ने पढ़ाना शुरू किया, तो अब वह विषय उसमें उसकी रुचि जागृत होने लगी। तो रुचि के संस्कार तो प्रारब्ध से थे, परंतु अब आप पर निर्भर करता है कि आप उस रुचि को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये बात आती है कि मान लीजिए वेद पढ़ने के संस्कार मेरे थे, पर न तो मेरा जन्म काशी में हुआ, न वेद पढ़ने वाले कुल में हुआ, न वेद की व्याख्याओं को छापने वाले किसी प्रेस वाले के वहां हुआ। मतलब वेद से जुड़े हुए किसी विषय के साथ मेरा जन्म नहीं हुआ। मेरा जन्म कहां हो गया? मेरा जन्म हो गया जहां खेती होती है, किसान व्यक्ति है, वो हल चलाते हैं, पशु पालते हैं। वहां जन्म होने पर भी प्रारब्ध की प्रबलता है कि जैसे ही वह वातावरण मिला, पिताजी गुरुकुल प्रवचन सुनाने ले गए, तो परिणाम क्या हुआ? प्रारब्ध जागृत हो गया और अंदर से इच्छा और पैदा हो गई कि मुझे वेद पढ़ना है। अब आप सोचिए, आप में से कई श्रोता मुझसे बहुत अधिक पढ़े लिखे होंगे अनेक क्षेत्रों में। मैं कहता हूं भाई, आदरणीय योगेश मुंजाल जी बैठे हैं, IIT रुड़की जो आज हो गया इंजीनियरिंग कॉलेज, वहां से आपने इंजीनियरिंग किया, परंतु उस इंजीनियरिंग के बाद आपके परिवेश अर्थात वर्तमान वातावरण ने आपको वेद की ओर उन्मुख किया। और वेद सुनना चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं, तो घर के वातावरण से आपका जीवन बदलने लगा। आप इंजीनियर हैं, आप व्यापार करते हैं, परंतु वर्तमान परिवेश आप पर इतना प्रभावी हुआ, आपके साथ पढ़ने वाले अनेक इंजीनियर ऐसे होंगे जिन्होंने वेद से कोई संबंध स्थापित नहीं किया। यहां विषय आता है कि प्रारब्ध से रुचि हो सकती है, परंतु उपलब्धि वर्तमान से होगी। वर्तमान कर्म करने का जो अवसर हमको प्राप्त हुआ है, वह वर्तमान कर्म हमारा निश्चित रूप से उस समय प्रबल हो जाएगा जब हम जिस प्रकार की संगति में हैं। एक विषय है जेनेटिक साइंस, जो उत्पत्ति विज्ञान है। लोग कहते हैं कि ये सब कुछ जीन्स से होता है, जिसके अंदर जो जो जैसा जैसा जीन्स है वैसी वैसी उसकी प्रवृत्ति, रुचियां, योग्यताएं बनती चली जाती हैं। अब इस जीन के विषय में अगर इंजीनियर, पढ़े लिखे, जेनेटिक साइंस कोई व्यक्ति आप में बैठा हो तो चिंतन अवश्य करे और अंत में प्रश्न भी करे मुझसे, क्योंकि मैं तो प्रश्नोत्तर में बहुत विश्वास करता हूं। अगर मेरा व्याख्यान 11:30 तक होना है तो मैं 11:25 पर अपनी बात खत्म कर दूंगा और 5 से 10-15 मिनट आपके प्रश्नोत्तर के लिए रखूंगा। तो अब आप देखिए कि जीन्स कहां से बना। जिस जीन की बात हो रही है, आज क्लोनिंग हो रही है, आज जीन से नया प्राणी पैदा करने का विज्ञान हमारे पास है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है। इन सब में हम क्या कहेंगे, तो प्रारब्ध का अपना योगदान निश्चित रूप से है। यह इस बात से सिद्ध होता है कि बाल्यकाल में ही बच्चे की रुचियां अलग अलग हैं, योग्यता अलग अलग है, ग्रेस्पिंग पावर अलग अलग है, क्षमताएं अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। इससे पता लगता है कि प्रारब्ध इस आत्मा के साथ जुड़े हुए कोई ना कोई संस्कार अवश्य है। अब प्रश्न आ जाता है कि प्रबल कौन है, क्योंकि मैंने विषय ये लिया। ये बहुत कठिन है इस बात का निश्चय करना। कभी कभी हमको पुरानी संस्कार प्रबल नजर आते हैं और कभी कभी वर्तमान इतना उत्कृष्ट हो जाता है। इसके लिए एक ही बात याद रखनी पड़ेगी, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र हम सबको याद रखना पड़ेगा कि प्रारब्ध को भी वर्तमान कर्मों से कमजोर किया जा सकता है। कैसे करेंगे? कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः
एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। वेद का संदेश क्या है? वेद का संदेश है कर्माणि कुर्वन् एव जिजीविषेत्। इस बात पर विशेष बल दीजिए कि हमें जो जीवन मिला है ये कर्म करने के लिए मिला है, और यह कर्म करते करते हर पल कर्म में प्रवृत्त रहने के लिए मिला है। मैंने जब आपसे पूछा था कि कर्म क्या है और भोग क्या है, इसका उत्तर आप और विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, और इन 4 दिनों में कभी भी प्रश्न कर लीजिएगा, भेज दीजिएगा लिख करके कि कर्म आखिर क्या है। क्योंकि हम दर्शन पढ़ते हैं, दर्शन में कर्म की अनेक परिभाषाएं हैं। गीता में कहा गया कर्तुम, अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम। 3 है। मनुष्य की 3 प्रवृत्तियां होती हैं, या तो वो करणीय कर्म को करता है, या फिर करने की इच्छा ही रखता, मुझे कुछ नहीं करना। आपको ऐसे लोग मिलेंगे आलस्य में, प्रमाद में पड़े हैं। हम पूछते हैं जी 100 वर्ष जीना है, इच्छा बार बार आप कह रहे हैं जीना है, आयु चाहिए मुझे, किस लिए चाहिए? उत्तर मिलेगा बस खाने पीने मौज करने घूमने के लिए, अच्छी दुनिया को देखने के लिए। यह उत्तर भोगवादी संस्कृति का है। वैदिक दृष्टि का उत्तर क्या होना चाहिए? अगर मैं आप में से जितने श्रोता, मेरे 128 और 6 करीब 135 श्रोता जुड़े हुए हैं इस समय, मैं उनसे पूछूं कि आखिर हम जीना क्यों चाहते हैं, तो उत्तर मिलेगा अरे संतानों के कर्तव्य को पूर्ति करनी है, अभी उनको पढ़ाना लिखाना है, बहुत अच्छी बात है। अरे दुनिया इतनी अच्छी है, खाना पीना मौज करना है। आर्य समाज के एक बड़े लेखक हुए हैं पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय। गंगा प्रसाद उपाध्याय जी का चिंतन बड़ा जबरदस्त था। आप उनकी पुस्तकें पढ़ें, मैं आपको कई बार कहता हूं आस्तिकवाद पढ़ें, आप उनकी पुस्तक पढ़ें जीवात्मा, आप उनकी पुस्तक पढ़ें वेद प्रवचन, आप उनकी पुस्तक पढ़ें ईशोपनिषद का भाष्य। तो ऐसी अनेक पुस्तकों के रचयिता हैं गंगा प्रसाद उपाध्याय। उन्होंने एक बात लिखी कि जब मैं किसी से पूछता हूं कि आप किस लिए जीना चाहते हैं, तो बोले खाने पीने मौज करने के लिए। तो गंगा प्रसाद उपाध्याय जी कहते हैं ईट यू कैन, ड्रिंक यू कैन, बट यू कांट बी मैरी। वाक्य है ना अंग्रेजी का, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। गंगा प्रसाद उपाध्याय जी का वाक्य आप और सबको मैं निवेदन करना चाहता हूं। वो कहते हैं ईट यू कैन, आप खा सकते हो, ड्रिंक यू कैन, आप पी सकते हो, बट यू कांट बी मैरी। पर ये जो मैरी शब्द है, जो आनंद शब्द है, ये आपके हाथ में नहीं है। ये आपके हाथ में क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म करना आपके हाथ में है, उस कर्म का फल निर्धारण करना आपके हाथ में नहीं है। कहते हैं खाना क्रिया, पीना क्रिया आपके हाथ में है, परंतु इसके बदले में आनंद मिलेगा ये आपके हाथ में नहीं है। पूछिए उस व्यक्ति से जो शुगर का पेशेंट है और मीठा बहुत अच्छा लगता है, तो खाने का उस समय खाते हुए तो उसकी जिह्वा में बड़ा रस आ रहा है, लेकिन उत्तर में मैरी है क्या? उसके परिणाम में आनंद है क्या? सुख है क्या? क्योंकि उसके परिणाम में तो कष्ट है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य 3 प्रकार से कर्मों में प्रवृत्त है, कर्तुम, अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम। या तो करणीय कर्म करता है तो अच्छी बात है, करना ही नहीं चाहता तो बेकार है, उल्टा करता है तो भी बेकार है, अन्यथा कर्तुम। अब आप दृष्टि दौड़ाइए कि जिस मनुष्य जीवन को धर्मार्थ काम मोक्ष के लिए प्राप्त किया था, जो जीवन धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए मिला था, आप और हम सब वैदिक लोग हैं, संध्या करते हैं। संध्या के प्रत्येक सोपान पर आगे बढ़ते हुए जब हम समर्पण पर पहुंचते हैं, तो समर्पण के बाद क्या कहते हैं? हे प्रभु, मैंने आचमन भी कर लिए, अंग स्पर्श भी कर लिया, प्राणायाम भी कर लिया, अघवर्षण भी कर लिया, मनसा परिक्रमा भी कर ली, उपस्थान भी कर लिया, और अब मैंने गायत्री का जप करने के बाद क्या कहता हूं मैं? हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्न। क्या प्रार्थना कर रहा है? हे ईश्वर दया के सागर, ये सब कार्य मैं किस लिए कर रहा हूं? तो धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धि भवेत्, मुझे शीघ्र ही धर्म की भी प्राप्ति हो जाए, अर्थ की प्राप्ति हो जाए, मेरी कामनाएं शुद्ध हो जाएं, शुभ्र हो जाएं, सात्विक हो जाएं, और मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। सद्यः सिद्धि भवेत् नः। क्या मेरे आर्य बंधुओं बहनों,
आपने कभी सोचा ये किसी वेद मंत्र नहीं है, ये ऋषिवर देव दयानंद का वाक्य है। ऋषि ने संध्या में वेद मंत्रों के साथ अपनी इस प्रार्थना को समायोजित करते हुए कहा कि इस जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, और सोद्देश्य यात्रा करने वाला व्यक्ति प्रारब्ध के कई कर्मों को कमजोर कर देता है वर्तमान कर्मों से। तो क्या परिणाम लिखेंगे आप? आदरणीय भाई राजीव चौधरी जी कह रहे थे कि बिंदु जरूर बोलते जाइएगा, किस बिंदु पर क्या लिखना है। तो आप जरूर नोट करिएगा कि प्रारब्ध का प्रबल तो है, प्रारब्ध से जन्म मिला है। अनेक लोग प्रारब्ध के खाते को खाली किए हुए चले जाते हैं और वर्तमान अकाउंट निर्माण नहीं करते हैं जी। आप देख रहे हैं इस धरती पर अनेक लोग हैं, प्रारब्ध के कर्म बहुत अच्छे थे, बहुत धनवान परिवार में जन्म मिल गया, सुख सुविधाएं पूरी मिल गई, उसको भोगते जा रहे हैं। अब मैं नाम ले दूंगा तो राजनीतिक वातावरण है इस समय, कोई कहेगा कि विनय जी प्रवचन में राजनीति की बात कर रहे थे। आप एक व्यक्ति ऐसा देखते होंगे, वास्तव में प्रारब्ध उसका बड़ा दान पुण्य उसने किए होंगे, बड़ा दान किया होगा अपने जन्मों में, कि 5,000 करोड़ की संपत्ति का अकेला वारिस है, लेकिन मस्तिष्क से जब कोई विचार निकलता है तो कंफ्यूजन ही दिखता है। तो वर्तमान अकाउंट उसका कहां चल रहा है? बोले पूरी तरह खाली चल रहा है। तो आज मनुष्य योनि में तो है, ये बहुत विचारणीय विषय है, मनुष्य योनि में तो है प्रारब्ध के कर्म बहुत ज्यादा उसको अच्छे भी हैं, जिससे उसको धन धान्य पूरा मिला है, पर वर्तमान इतना कमजोर है कि वो आगे के जन्मों की तैयारी मनुष्य वाली तो लग नहीं रही। तो अगले जन्म कहां जाएंगे? अगले जन्म जाएंगे पशु योनियों में, पक्षी योनियों में, अन्य योनियों में। तो मैं निवेदन करने लगा हूं कि प्रारब्ध के कर्म आज मेरे हाथ में नहीं है, पर वर्तमान मेरे हाथ में है। और वर्तमान के लिए कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं बाल्यकाल में पढ़ पाया तो अब क्या करूंगा, अब तो पढ़ ही नहीं पाया, वेद ही नहीं पढ़ा। तो ये अवसर है, ये माघ मास का प्रचार आपको अवसर दे रहा है कि आप अपनी प्रवृत्ति को, अपनी रुचि को वर्तमान कर्मों के शोधन के लिए, परिष्कार के लिए वेद युक्त बनाइए, उपनिषद युक्त बनाइए, दर्शन युक्त बनाइए। इनके साथ रुचि पैदा करते हुए वर्तमान को इतना सुदृढ़ कर दीजिए कि अनेक प्रारब्ध के कर्मों का फल मिलेगा, पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कष्ट कब बीत गया। ऋषि दयानंद जी से जब किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज, हम बार बार कहते हैं कि कर्मों का फल सबको प्राप्त होता है, तो फिर संध्या क्यों करें, स्वाध्याय क्यों करें? हमने तो जो कर्म जैसे करने हैं वैसा फल मिलना है। तो आपको याद होगा, ये अनेक अनेक उपदेशकों से आपने ये वाक्य सुना है। ऋषि दयानंद जी क्या कहते हैं? कर्मों का फल तो ईश्वर अपनी व्यवस्था से देता है, परंतु संध्या और भक्ति करने वाले व्यक्ति का आत्मबल इतना सुदृढ़ हो जाता है कि उसके सामने आने वाली चट्टान जैसी समस्या उसे राई जैसी दिखाई देती है। अब बताइए, प्रारब्ध के किसी कर्म से दुख तो आया, परंतु वर्तमान संध्या से, स्वाध्याय से, उपासना से, साधना से, ध्यान से, चिंतन से, सत्संगति से वो बड़े से बड़े कष्ट को राई के समान समझने लग जाता है। तो अब आप बताइए, क्या ये संध्या का फल कमजोर छोटा है? ये क्या ये संध्या का फल छोटा है? उत्तर मिलेगा कि वर्तमान जो अवसर मुझे मिला है, इस अवसर के एक एक पल का उपयोग करना है। मैंने निवेदन किया, कुर्वन् एव इह कर्माणि। आप किसी भी आयु वर्ग में बैठे हैं, पिछले 2 वर्ष से लगभग हम लोग वर्चुअली मिल रहे हैं, सबसे चर्चाएं हो रही हैं। अब आप विचार कीजिए, एक दृष्टि तो ऐसी है कि आप इसको आपत्ति मान करके परेशान होते रहें, अरे बड़े दुख की बात है, कोरोना आ गया है, इसने परेशान कर दिया है। लेकिन एक दूसरी दृष्टि को यदि आप डालें, दूसरा विचार आप करें, तो कैसा अवसर दे दिया। कोई कैथल में बैठा है, कोई पानीपत बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है, कोई हरिद्वार बैठा है। हरिद्वार से बैठा व्यक्ति आपको वेद की चर्चा कर रहा है, न तो आपको घर में बुला करके परेशान किया जा रहा है, न आप ऐसी ठंड में किसी समाज भवन में जा रहे हैं। हर परिस्थिति का पॉजिटिव पक्ष लेकर के यदि हम आनंदित होते हैं तो वर्तमान कर्मों की सुदृढ़ता बनती है। विचार कीजिए, इनमें से कितने कर्म ऐसे होंगे जो अभी फल नहीं दे रहे होंगे, तो वो कहां जाएंगे? वो आपके अकाउंट में, संचित में चले जाएंगे। तो कर्मों की 3 श्रेणियां,
प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित। उनमें प्रारब्ध बहुत प्रबल है, परंतु उस प्रारब्ध को भी वर्तमान परिश्रम से, वर्तमान चिंतन से, वर्तमान अध्ययन से कमजोर किया जा सकता है, समाप्त नहीं कर सकते। ध्यान देना, प्रारब्ध का कोई भी कर्म बिना फल दिए समाप्त नहीं होगा, परंतु वह कर्म कमजोर हो जाएगा, उसका फल आपको हंसते खेलते प्राप्त होगा और आपको कष्ट नहीं होगा। तो कहां चिंतन करना है? चिंतन ये करना है कि वर्तमान कर्मों के शोधन पर प्रतिपल सजग और सतर्क रहना है। मैंने पहले भी कहा होगा कई बार, सतर्क रहना है, सतर्क। बहनों बंधुओं, ऋषि जी की जो देन है वो हमें भूलनी नहीं है। ऋषि से पहले हम अतर्क में थे, तर्क रहित थे, हैं, या जो कर्म नहीं जान रहे उनको करने में लगे थे। ऋषि जी ने सतर्क किया है, अर्थात प्रत्येक कार्य को तर्क युक्त बनाना। संध्या करनी है तो तर्क आएगा, क्यों करनी है? आत्मबल बढ़ाने के लिए। यज्ञ क्यों करना है? पर्यावरण शुद्धि और त्याग भावना के विकास के लिए। स्वाध्याय क्यों करना है? आत्मा को सुदृढ़ करने के लिए, है जी। सत्संग में क्यों बैठना है? उत्तम विचारों का श्रवण करके आचरण में लाने के लिए, है जी। भोजन क्यों करना है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, स्वाद के लिए नहीं। चिंतन कीजिएगा, ये भोजन स्वाद के लिए नहीं करना, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और फिर हम कह सकें प्रसन्न आत्मेन्द्रियम मनः, अपनी आत्मा, इंद्रिय और मन को प्रसन्न रखने का भाव आ सके। तो अब इन विषयों पर विचार कीजिए। मैंने स्पष्ट किया कि प्रारब्ध क्योंकि अब मेरे हाथ में नहीं है, उसको बदल नहीं सकता। वर्तमान कर्म मेरे हाथ में है, उसके द्वारा प्रारब्ध के कर्मों का लाभ भी ले सकता हूं, क्योंकि प्रारब्ध के जो कर्म रहे होंगे, जिन्होंने वेद की रुचि पैदा की, सुनने की, पढ़ने की, अध्ययन करने की, उसका तो लाभ मिला। और यदि कोई प्रारब्ध का कर्म किसी प्रकार का रोग या कष्ट देने वाला भी है, तो वर्तमान कर्मों से निरोगी रहने की शिक्षा मिली। आप देखते हैं कि एक ही रोग में व्यक्ति बहुत परेशान होकर बहुत जल्दी मर जाता है, और उसी रोग से ग्रस्त व्यक्ति यदि आत्मबल प्राप्त करता है निरंतर स्वाध्याय और चिंतन से। मैं अपना उदाहरण दिया करता हूं कई बार, आप सबके साथ साझा कर रहा हूं अपनी बात को। जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का रोग होता है, जो HLA-B27 पॉजिटिव का रोग होता है, आप किसी ऑर्थो वाले डॉक्टर से मिलें तो 22 से 30-35 वर्ष तक आदमी को बहुत परेशान कर देता है, निश्चित रूप से, क्योंकि वो जेनेटिक है। परंतु जो व्यक्ति आपके सामने बोल रहा है, ये 50 वर्ष की आयु में भी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के होते हुए अपने शरीर के प्रत्येक अंग को जैसे चाहे वैसे मोड़ लेता है। ये क्यों कर पाया? क्योंकि प्रारब्ध के साथ जुड़ा हुआ कोई दुख था, परंतु वर्तमान की जीवन शैली से उसमें कई प्रतिशत की कमी कर दी जा सकती है। तो प्रारब्ध के कर्मों को वर्तमान के उत्तम कर्मों से, आत्मबल बढ़ाने वाले कर्मों से आप कमजोर कर सकते हैं। उसका फल तो नहीं बदल पाएंगे, परंतु वो फल बहुत हल्का होकर प्राप्त होगा। इस शैली में अगर हम कर्म विज्ञान को पढ़ें तो निश्चित रूप से हमारा कर्म किधर हो जाता है? शुक्ल कर्म की ओर। तो मैं क्योंकि कर्म का भेद भी बताना चाहूंगा, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म और शुक्ल कृष्ण कर्म, ये 3 प्रकार के कर्म सामान्य संसार में दिखाई दे रहे हैं, और योगी बन करके अशुक्ल अकृष्ण कर्म करना है। गीता में कर्म के और भेद बताए। एक है कर्म, अर्थात अच्छे कर्म का मतलब है कर्म। एक है विकर्म, विपरीत कर्म, उल्टे कर्म। और एक है अकर्म, अर्थात कर्महीन होना। कर्महीन भी संसार में बहुत लोग हैं, कुछ नहीं करना चाहते। जो मैंने आपको उत्तर दिया, खाने पीने के ही जीवन समझते हैं। तो गीता में 3 प्रकार के कर्मों में पहले कर्म की प्रेरणा दी गई कि हमेशा कर्मण्येवाधिकार अस्ते, हे मनुष्य तेरा कर्म में अधिकार है। वेद में भी कहा गया कुर्वन् एव इह कर्माणि, तेरा जीवन कर्म करने के लिए मिला है, शांत बैठने के लिए नहीं, आलस्य में पड़े रहने के लिए नहीं, प्रमाद करने के लिए नहीं। तो वेद कहता है कि कर्म को करते जाना है, करते जाना है। और कैसे करना है? जिजी विशेष शतम समाह, ये मान करके जीना कि 100 वर्ष की आयु परमात्मा मुझे देगा। आर्य समाज में उपदेशक हुए बाबा भीषम कहते थे उनको, हरियाणा में करनाल या कहीं के रहने वाले थे। आपने उनके भजन सुने होंगे। बहन अमृत कौल जी, मेरी प्रधाना जी, देख रही हैं कि वो उन्होंने
बता रही हैं कि हाँ सुना है। वो कहा करते थे कि ऋषि दयानंद जी ने कहा कि मनुष्य की आयु 400 वर्ष तक हो सकती है। ऋषि ने कहा है। हमारे जो प्राचीन ऋषिगण थे वो 200, 300, 400 वर्ष तक जीते थे। सामान्य व्यक्ति के लिए प्रार्थना 100 वर्ष की जाती है। तो कहते थे मैं ऋषि तो होने के 400 वर्ष का हूं, लेकिन मैं कहता हूं 200 वर्ष जरूर जीऊंगा। तो लोग कहते थे महात्मा जी, बाबा भीष्म जी, अगर 200 वर्ष कैसे जी लोगे? तो बोले मेरे ऋषि ने कहा है। ऐसी अभिलाषा लेकर के प्रचार करते हुए 118 वर्ष जिए वो, 118 वर्ष। अब आप सोचिए, जितने लोग मेरे श्रोता बैठे हैं, अगर किसी को निराशा, हताशा घेर रही हो, रोग घेर रहा हो, तो आज सोचिएगा वर्तमान प्रार्थना प्रबल है, वर्तमान परिस्थिति प्रबल है, वर्तमान कर्म मेरा सुदृढ़ है, तो मैं 100 वर्ष से पहले जाने वाला नहीं हूं। ये प्रार्थना आप कीजिए। तो उनका एक उत्तर और था। किसी ने पूछा महात्मा जी और 200 वर्ष नहीं जिए तो क्या करोगे? तो बोले मेरी इच्छा तो है, और जब तक प्रभु जिंदा रखेगा तब तक मैं 200 की कामना करता रहूंगा। तो आप सोचिए कि हम 100 की कामना करते हैं तो 100 तक पहुंचने का प्रयास तो करें। हमारी आयु जिजीविषेद शतम समाह एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। एक बात और ध्यान रखिए कि मेरे को कर्मों में लिप्त नहीं होना, बंधन के कर्म नहीं करने, बंधन के कर्मों से धीरे धीरे मुक्त होना है। इसीलिए कहा गया जो व्यक्ति शुक्ल कर्म में प्रवृत्त रहता है वो कृष्ण कर्म से हटता जाता है। तो सात्विक कर्म उसके जन्म देने वाले, अच्छे जन्म देने वाले हैं, और जो पाप कर्म है वो उसको बुरे जन्म देने वाले हैं। तो ऐसे में अच्छे जन्म देने वाले कर्म करिए। मैं आपकी स्क्रीन पर देख रहा हूं कि आप इतनी श्रद्धा के साथ इस कार्य को 53 वर्षों से आर्य समाज करता चला रहा है, और विपरीत परिस्थितियों में भी आप नहीं रुक रहे। इसका मतलब है कि आपकी सद्भावना कितनी उत्तम है कि लोगों तक वेद की बात पहुंचे। तो मैं अब सार करते हुए, संक्षेप करते हुए कहूंगा कि हम प्रारब्ध के कर्मों से बंधे हुए हैं। जन्म हमें मिला है, जाति मिली है, आयु मिली है, भोग मिले हैं, परंतु वर्तमान कर्मों को सुदृढ़ और शुक्ल बनाते हुए हम प्रारब्ध के अनेक कर्मों को कमजोर कर सकते हैं। ये भावना लेकर के आप करें। ये मत सोच लें मैं क्या करूं जी, मेरे तो प्रभु ने ऐसा ही दिया है। नहीं, वर्तमान में जो शक्ति दी है, एक वाक्य बोलता हूं, हमेशा आपसे बुलवाऊंगा, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, मैं इंद्र हूं और कभी पराजित नहीं होता। ये भाव वर्तमान जीवन में आना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, मेरा आत्मबल इतना सुदृढ़ होना चाहिए, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, मैं इंद्र हूं, आत्मा हूं, और मैं कभी मरता नहीं हूं, पराजित नहीं होता हूं। अब मैंने अपनी बात को विराम देता हूं। मैंने स्थापना की है आज की बात में कि कर्मों का भेद हमको जानना है। कर्मों के जो 3 भेद हैं, प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित, उन्हीं कर्मों में भेद हैं कर्म, अकर्म, विकर्म। उन्हीं कर्मों में भेद हैं शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, और योगियों के लिए अशुक्ल अकृष्ण कर्म। कर्म करते जाना, कर्म करते जाना और फल बांट कर खाना, इसीलिए मनुष्य का जीवन मिला है। प्रत्येक कर्म को मैं अपने लिए न मान लूं, उसका फल मैं लोगों में बांटूं, अच्छे सद्भाव दूं, विचार दूं, भावनाएं दूं। मुझे धन मिला है उसको भोजन लोगों को कराऊं। शीतकाल पड़ रहा है, अपने कर्मों को और उत्तम बनाइए। किसी ठंड लगने वाले व्यक्ति को गर्म वस्त्र दे दीजिए, किसी भूखे को भोजन दे दीजिए। ये कर्म आपका पुण्य कर्म जुड़ता चला जाएगा और ये अगले जन्मों का प्रारब्ध बनेगा, जिसका फल अभी तो कुछ नहीं मिलेगा, परंतु वो प्रारब्ध बनेगा। तो अच्छा प्रारब्ध भी बनाना है, वो भी वर्तमान से बनेगा। प्रारब्ध के बुरे कर्मों को दबाना है, वो भी वर्तमान कर्मों से दबेगा। तो मेरा जीवन कर्मशील रहे, निरंतर कर्मशील रहे। समय तो हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न करने को आमंत्रित कर सकती हैं बहन रेणु जी, कोई प्रश्न करना चाहे तो प्रश्न कर लें। धन्यवाद। हाँ जी, कोई प्रश्न करना चाहता है तो एक आप बोल सकते, सब इकट्ठे प्लीज नहीं बोलिएगा। हाँ जी, हाँ जी, मैं प्रश्न एक करना चाहता हूँ। सुन रहे हैं आचार्य जी? मैं सुन रहा। हाँ जी, प्रीतपाल जी बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, प्रीतपाल जी बोल रहे हैं। गुड़गांव से बोल रहा हूँ जी मैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलें जी, बिल्कुल गुड़गांव बोलें। से। आपने बताया है कि जो प्रारब्ध के कर्म होते हैं वो उसके अनुसार हमें जीवन मिलता है, और हम अच्छे कर्म जैसे करते जाते हैं वो भी उनके साथ मिलते हुए हमारे जीवन में अच्छा फल लाते हैं। और साथ में ही ये कि हम
अपने अपने ये जो इस जन्म में हम वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं उसके कारण कोई खराब कर्म होते हैं पहले के, तो उनको भी वो कमजोर कर देते हैं ये वर्तमान वाले कर्म। जी ऐसा ही है, कहा है जी आपने। हाँ, मैं आपसे फिर एक स्पष्ट छोटा कर सा दूं, प्रश्न पहले मैं स्पष्ट कर दूं फिर प्रश्न आपका उत्पन्न हाँ जी, होगा कि वर्तमान, क्योंकि ठीक है जी। वर्तमान में हमारे हाथ में है, इसीलिए हमें हाँ शुभ जी, कर्मों की इतनी मजबूत पूंजी बनानी है कि प्रारब्ध के हाँ किसी जी, कर्म का परिणाम जो दुख होगा तो वो दुख हमें बहुत हाँ जी। ज्यादा दुखी नहीं करेगा, ऐसा हम वर्तमान कर्मों से कर सकते हैं, ये कहा है। हाँ, ठीक है जी। आपने कहा कि हंसते हंसते वो कमजोर होते हुए हम उस जन्म को जी भी उन कर्मों को भी निकाल लेते हैं। अब बिल्कुल मैं बिल्कुल। आपसे ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि जी हमारे सम्मुख महर्षि दयानंद जी का जीवन है। जी महर्षि दयानंद जी ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, जो उनको मानव शरीर मिला, मानव चोला मिला, और वो भी उन्होंने इस संसार में रहते हुए सब सब जनों, सब आर्य जनों, सबको, पब्लिक इत्यादि सब जनता को अच्छे रास्ते पर लाने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न किए, और इस वर्तमान में भी उन्होंने अच्छे कर्म करते रहे। जी परंतु उनका उनको ऐसा क्या कर्म हुआ मिले होंगे या उन्होंने कर दिए होंगे जिससे उनकी आयु 50-60 के बीच में ही समाप्त हो गई। ऐसा क्यों हाँ हुआ? जी, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा। और कर्मों ठीक है, का, एक बात नहीं एक नहीं 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 एक नहीं, एक बात एक बात जी एक बात छोटी सी और जी उन्होंने बहुत यातनाएं भी सही, जीवन में जी बहुत जी यातनाएं भी सही। जी जी। अब मैं आपको निवेदन करता हूं, देखिए दो शब्दों पर ध्यान हाँ दीजिएगा, जी, एक है कर्म फल, एक है परिणाम। कैसे? हाँ जी, कर्म फल तो हमेशा अपने ही कर्मों का मिलता है, जी परंतु हाँ, हमारे जीवन में कई परिणाम दूसरों के कुकृत्यों से, सुकृत्यों से भी प्राप्त होते हैं। ऋषि दयानंद जी का अपना जो प्रारब्ध था वो एक ऋषि का था, बड़े ऋषि थे, परंतु हाँ जी, वर्तमान जो दूसरे लोगों को, जिनके पेट पर लात पड़ रही थी, जिनकी अधर्म से कमाई हुई रोजी रोटी रुक रही थी, ऐसे लोगों ने कुकृत्य करके मेरे ऋषि के जीवन को समाप्त किया। आप ये कभी न माने, बहुत लंबा विषय हो जाएगा, कि मेरी जन्म अच्छा और मृत्यु, मेरी मृत्यु केवल मेरे ही कर्मों का परिणाम है। बहुत अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति होता है, पर दूसरा व्यक्ति हथियार से उसे गोली मार देता है, तो ऐसे में उसका कर्म फल, उसका वहां मृत्यु प्राप्त होना नहीं था, उसकी मृत्यु वहां हाँ निश्चित जी, नहीं थी। वो उस घातक व्यक्ति के दुष्परिणाम से उनका जीवन चला गया। तो ऋषि का जीवन बहुत शेष हो सकता था, परंतु जो उनके विरोधी थे, जिन्होंने अनेक बार जहर दिया, आप सोचिए, यदि हाँ वो जी, वर्तमान हाँ वर्तमान में उत्तम योगी न होते तो 17 हाँ बार जी, जहर दिया गया था, पहली बार के हाँ जी, जहर से ही मृत्यु प्राप्त हो जाती। वो योगी निश्चित, थे, हाँ 17 बार जहर को निकालते रहे, लेकिन अंतिम बार दुष्टों ने ऐसा संखिया जहर दिया कि जिसके कारण शरीर चला गया। तो आप जो ये कह रहे हैं, पहले स्पष्ट कर लें, ऋषि की मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु नहीं है। स्वाभाविक मृत्यु और दूसरों के दुष्कर्मों के द्वारा, कुकृत्य के द्वारा मिलने वाली मृत्यु, तो ये यहाँ उनके पर परिणाम, यहां पर बहुत स्पष्ट कर लें, क्योंकि इसको शंका को बढ़ाएंगे नहीं, और भी लोग प्रश्न करेंगे। आप इस पर चिंतन कीजिएगा कि हमारी मृत्यु का कारण केवल हमारे प्रारब्ध के या वर्तमान के ही कर्म नहीं होते, कई बार दूसरे व्यक्ति के कर्म का परिणाम हो जाता है, परिणाम, फल नहीं। तो वो जीवन उनका अभी शेष रहता है उन आत्माओं का, और फिर जो मनुष्य जन्म के संस्कार उनके थे, उनके आधार पर वो अगले जन्मों को प्राप्त करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ऋषि आत्मा थे, मुक्ति में चले गए होंगे, इसलिए वो दोबारा से हमें और आपको उतनी दिव्य आत्मा दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, तो वो जो उनके ठीक कर्म है, शेष थे, जो उनके कर्म शेष धन थे, उनसे अगला मुक्ति के बाद का जन्म भी ऋषि को प्राप्त हो सकता है। ठीक है जी। धन्यवाद।